सड़कों पर लड़ रहे हैं, इनकी वीडियोज़ आ रही है। तो ये क्या है, ये इस मुल्क में क्या हो रहा है नाज़िर साहब? ये क्या है, ये जो वीडियो आई, एक्साइज़ और कस्टम के लोग एक एनसीपी और टेम्पर्ड गाड़ी के लिए लड़ रहे हैं और कस्टम के अफसर की फैमिली भी मौजूद थी उसमें। एक एडिशनल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं, वो पाकिस्तान जब वापस आए थे तो उनके पास से कुछ ऐसी मतलब वो लिक्वर जो है वो बरामद हुई थी। लिकर यानी शराब की बोतल है ना, सीधे सीधे। बिल्कुल शराब की बोतलें थी और तकरीबन वो 1 दर्जन से ज़ायद थी। लेकिन उसके बाद फिर कुछ सिंध के जो आला हुकाम हैं, मतलब वो आला से आला हुकाम ने भी जो है वो काफ़ी कस्टम पे दबाव डालने की कोशिश की कि किसी तरह वो बोतलें जो है वो वापस ले ली जाए, लेकिन वो बोतलें कस्टम ने वापस नहीं की। एक इंस्पेक्टर लेवल का जो है एक्साइज़ डिपार्टमेंट का एक अफ़सर था जो सिंध पुलिस की एसपी नंबर की गाड़ी को जो है वो चला रहे थे और वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी और उनको जो है वो कस्टम हुकाम ने रोका था और गाड़ी ज़ब्त कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदिल जवाद और नादिर खान एक मरतबा फिर हाजिर हैं आपके लिए। नाज़रीन, इस मुल्क के 3-4 बड़े अहम तरीन इदारे हैं जो कि मुल्क में ना सिर्फ कानून का नफाज करते हैं बल्कि महसूलात की वसूली के लिए भी उनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। और वही जिसमें सबसे बड़ा इदारा एफबीआर है और उसके बाद एक सूबाई इदारा है जो कि महसूलात की वसूली करता है, वो एक्साइज़ है। और इंटरेस्टिंगली आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे कि इन दोनों सूबाई और वफाकी इदारे के जो अफसरान हैं वो इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि एक इदारे ने दूसरे इदारे के अफसर के गैर कानूनी काम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया, तो दूसरे इदारे ने उनके अफसर के गैर कानूनी काम पर कार्रवाई कर दी और सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया है कि ये एक दूसरे से सड़कों पर लड़ रहे हैं, इनकी वीडियोज़ आ रही है। तो ये क्या है, ये इस मुल्क में क्या हो रहा है नाज़िर साहब? ये क्या है, ये जो वीडियो आई, एक्साइज़ और कस्टम के लोग एक एनसीपी और टेम्पर्ड गाड़ी के लिए लड़ रहे हैं और कस्टम के अफसर की फैमिली भी मौजूद थी उसमें। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। ये गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या कराची की सड़क पे और मारूफ़ सड़क पे जो है वो पेश आया है, जहाँ पे एक आम शहरी भी देख रहा था कि एक्साइज़ डिपार्टमेंट जो सुब पहले हम ये वीडियो दिखा दें लोगों को। बिल्कुल वीडियो देख लें और क्योंकि उसमें हम आपको एक्साइज़ डिपार्टमेंट के आला अफ़सरान और उसके अलावा जो है कस्टम के एक एडिशनल कलेक्टर हैं बासित हुसैन और उनके साथ डिप्टी कलेक्टर हैं जो है रज़ा नकवी। वो तकरार जो चल रही है वो वो आप आप आपके देख लें। नाज़रीन को दिखाएँ फिर। आप डॉक्यूमेंट लेकर आए, हम कल ही आपकी गाड़ी ले रहे ये तो डॉक्यूमेंट, ये तो हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर चला रहे हैं। आप ये ऑर्डर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर लेकर सेक्रेटरी साहब ने उनको उन्होंने अलाउ किया हुआ है कि जितने भी जो है वो आपके कोर्ट और फिर उन्होंने कहा है कि बोर्ड आपको ऑपरेशन इसके लिए जो है ना वो ये गाड़ियाँ अलॉट करेगा। बोर्ड इशू करता है कि यार ये कलेक्ट्रेट 56 जो है वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करेगा, फला कलेक्ट्रेट 10 गाड़ियाँ इस्तेमाल करेगा, फला 2 करेगा। आप उसके तहत हम चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आप सुप्रीम कोर्ट का लेटर जो है वो लेकर आ जाएं, साथ नंबर सुप्रीम कोर्ट का लेटर नहीं हो, ऑर्डर जजमेंट होगा सर, जजमेंट होगा, वर्डिक्ट होगी। अपने नंबर ऑफ व्हीकल जितनी होती है गाड़ियां ले जाएं, हम क्या, हमें 50 फीट लेटर के ऊपर एक रिक्वेस्ट फॉर्म बना के ले आए, सेक्रेटरी साहब के पास आके डिस्कस करें, उनको एविडेंस दें सर ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और ये हमारी गाड़ी आप रजिस्टर करके दें। बात करिए, आप गाड़ी हमारी रजिस्टर करें, गाड़ी ले जाएं आप हमारी तरफ। तो ठीक है ना, वो तो प्रोसेस एक हमने देखे एक चीज। जी नाज़रीन, ये आपने मतलब ये क्या सूरत-ए-हाल है? ये क्यों हो रहा है ये झगड़ा और इसके पीछे कहानी क्या है? देखिए, ये कहानी असल में आज से नहीं है, तकरीबन 2 महीने पहले एक कहानी थी और एक एडिशनल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं, वो पाकिस्तान जब वापस आए थे दुबई से या मेरे ख़्याल में किसी और मुल्क से और शायद जब दुबई या हाँ, वाया दुबई से कि तो उनके पास से कुछ ऐसी मतलब वो लिक्वर जो है वो बरामद हुई थी। लिकर यानी शराब की बोतल है ना, सीधे-सीधे। बिल्कुल शराब की बोतलें थी और तकरीबन वो 1 दर्जन से ज़ायद थी वो। तो उस पर उनकी और जो है वो कस्टम ऑफ़िसर्स जो कस्टम प्रिवेंटिव नहीं कस्टम प्रिवेंटिव कस्टम एयरपोर्ट के कलेक्ट्रेट के लोग थे जो तैनात थे वहाँ पर, उन्होंने रोक लिया था कि वो पाकिस्तान में ममनूआ है, इतनी सारी एक साथ आप ले ही नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने रोके और उसकी जो है वो एक ज़ाब्ता इख़लाक़ के तहत कानूनी जो है वो उन्हें रसीद वग़ैरह काट के उनको दे दी थी कि आप जा सकते हैं, लेकिन ये बोतलें आपके साथ नहीं जा सकती। तो लेकिन उसके बाद फिर कुछ सिंध के जो आला हुकाम हैं, मतलब वो आला से आला हुकाम ने भी जो है वो काफ़ी कस्टम पे दबाव डालने की कोशिश की कि किसी तरह वो बोतलें जो है वो वापस ले ली जाए, लेकिन वो बोतलें कस्टम ने वापस नहीं की। उसके 1 महीने बाद फिर जो है वो एक इंस्पेक्टर लेवल का जो है एक्साइज़ डिपार्टमेंट का एक अफ़सर था जो सिंध पुलिस की एसपी नंबर की गाड़ी को जो है वो चला रहे थे और वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी और जो लेकिन वो डीजी एक्साइज़ के जो है वो बहुत करीबी अफ़सर समझे जा रहे थे और उनको जो है वो कस्टम हुकाम ने रोका था और गाड़ी ज़ब्त कर ली थी। तो ये 2 तो मेजर वाक़यात हैं। यानी नॉन कस्टम पेड गाड़ी पे उन्होंने सिंध गवर्नमेंट की ये सिंध पुलिस का नंबर ये एफआई वो लगाई थी नंबर बिल्कुल, प्लेट, यानी वो तो एक कोई भी लगा कोई सकता भी लगा सकता है। है लेकिन लेकिन बेसिकली वो नॉन कस्टम पे और कस्टम ने हाँ, उसको रोक के वो गाड़ी ज़ब्त कर वो उसका एक एक्चुअल मसला ये है कि देखें
एक प्रोसीजर है, कस्टम से नॉन कस्टम पेड और टेम्पर्ड गाड़ियाँ जो हैं वो रिलीज़ होती हैं, वो चाहे वो वफाकी महकमे हो या सूबाई महकमे हो। लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, अपने नाज़रीन को हम पहले भी प्रोग्राम में बता चुके हैं, एक छोटी-सी उसकी लाइन वन लाइनर बता देते हैं कि 1,30,000 रुपए टोकन मनी के ऊपर जो एक पे ऑर्डर जमा होता है, सीजीओ 2018 का एक ऑर्डर है, उससे मुताबिक वो ले सकते हैं। लेकिन वो गाड़ियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑपरेशनल मकासद के लिए यानी इस्तेमाल आप ये कह रहे हैं कि ये जो नॉन कस्टम पेड और टेम्पर्ड गाड़ियाँ हैं, उनको सरकारी एहलकार चाहे वो सूबाई हों या वफाकी हों, एक तरीक़ाकार मौजूद है ऑफ़िशियल बिल्कुल। कि वो उसे अपने सरकारी इस्तेमाल के लिए कोई एक मख़सूस रकम उनका डिपार्टमेंट बिल पे करेगा बिल्कुल। और वो उसको इस्तेमाल ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑपरेशनल मकासद के लिए, ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन ये गाड़ियाँ ज़ाहिर-सी बात है जब वो और आती ये हैं। जो वाक़या हुआ है इसमें तो ये अफ़सर जो है अपनी फ़ैमिली के साथ कहीं हाँ, अब वो कनेक्शन ऐसा हुआ है ना कि जब एक्साइज़ डिपार्टमेंट की गाड़ी रोकी गई, तो वो गाड़ी तो पर्सनल इस्तेमाल में हो रही थी, कोई ऑपरेशनल मकासद में इस्तेमाल नहीं हो रही थी। तो उसके बाद फिर जो है और वो गाड़ी ऑफ़िशियली ली भी नहीं गई थी कस्टम से या ली गई थी? नहीं, ऑफ़िशियली तो ली गई थी, मतलब कहीं न कहीं रिकॉर्ड था, लेकिन उसको वापस भी होता है ना कि मतलब एक अरसे तक जो है वो कस्टम देता है। उसके बाद फिर एक टाइम पीरियड तय होता है कि भई आप साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए वो रख लें। अब वो गाड़ी वापस ले ली गई। जब गाड़ी ज़ब्त कर ली गई, तो उसके बाद फिर जो है एक्साइज़ जो महकमे के जो वज़ीर हैं, मुकेश कुमार चावला, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जारी की और उन्होंने मुहिम के लिए कहा कि एक्साइज़ के वो काम जो है, वो तमाम सड़कों पे खड़े हो जाएँ और जितनी भी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं, उनको ज़ब्त करना शुरू कर दें। लेकिन उस मुहिम का सारा असर जो है, वो महकमे कस्टम की ओर पड़ा और यही उसका नतीजा है कि हम आपको जो झगड़ा हमने आपको अपने नाज़रीन को दिखाया है, तो वो इसी झगड़े की नतीजा। बेसिकली एक एक्साइज़ अफ़सर की शराब की बोतलें रोक ली गई एयरपोर्ट पे। बिल्कुल, बिल्कुल, एक एक्साइज़ अफ़सर जो कि डीजी एक्साइज़ के करीबी समझे जाते हैं, उनकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी रोक ली बिल्कुल, और उसके बाद फिर एक्साइज़ ने अब कस्टम के एक अफ़सर को, कलेक्टर को, बिल्कुल। उनको अपनी फ़ैमिली के साथ अब हुआ ये कि वो जो एयरपोर्ट पे रोका था, वो तो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे, यानी सिंध हुकूमत के एक बहुत अहम अफ़सर हैं, वो जिनको वो रोका गया था। अब इन्होंने भी इसीलिए अहम अफ़सरान को, अब डीजी आईपीआर हैं कस्टम के, मतलब एक अहम शोबा है कस्टम का, ग्रेड 21 के अफ़सर हैं वो, उनकी फ़ैमिली मौजूद थी गाड़ी की। क्या नाम है उनका? अब्दुल कादिर मेमन। अब्दुल कादिर में हाँ, तो उनकी गाड़ी को रोका गया। उनकी गाड़ी क्योंकि वो टेम्पर्ड गाड़ी भी है और नॉन कस्टम पेड गाड़ी भी है और वो एक प्रोसीजर के तहत कस्टम अफ़सर को अलाउड भी हुई है। एंटाइटलमेंट तो है, लेकिन एक्साइज़ पुलिस का और एक्साइज़ हुकाम का और कस्टम अफ़सरान का यही झगड़ा सड़क पे चल रहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर दिखा दें कि जिस ऑर्डर के तहत जो है आप ये अलाउ कर सकते हैं कि एक टेम्पर्ड गाड़ी आप फैमिली के मकासद लेकिन वैसे तो कोई भी ऑफ़िशियल गाड़ी आप अपनी फ़ैमिली के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये बुनियादी तौर पे ये इन 2 इदारों के अफ़सरान का अख्तियारात से नाजायज़ इस्तेमाल बिल्कुल वो सड़क पे आए। ऐसा नाजायज़ इस्तेमाल करने का झगड़ा है बिल्कुल, कि भई हम जो है ना बड़े बदमाश हैं और तुम छोटे बदमाश हो, वो कह रहे हैं हम बड़े बदमाश हैं, हमारा सूबा है बिल्कुल। फेडरल हुकूमत। तो इस सिलसिले में मैंने ये भी सुना है कि अब ये झगड़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। नहीं, नहीं, झगड़ा तो चल रहा है और सुना है कि उसके बाद जो है ये जो क्लिफ्टन वाला जो रोड है विलेज होटल के सामने से लेके और रिव्यू जो साहिल थाने की हदूद जो है जिसमें भी है करो तो वहाँ पर जो है वो एक्साइज़ सत्तार ईदी एवेन्यू जिसे हाँ, अब्दुल सत्तार एवेन्यू जिसको कहते हैं, अब्दुल वहाँ एक्साइज़ वालों ने अपना उनका एक चेक पोस्ट मौजूद है, लेकिन अब उस चेक पोस्ट के साथ जो है वो कस्टम हुकाम ने भी अपने चेक पोस्ट लगा दिए और जहाँ पर वो कस्टम की गाड़ी को रोकते हैं, वहाँ पर वो खुद ही मौजूद होते हैं एसओ के लोग, एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइज़ेशन के लोग, कि वो हाथ क्या जो है एक बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये अगर नॉन कस्टम और ऑफिशियल लेनी है तो ये इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ ही क्यों लेनी है? V8 और सर्फ और मतलब लग्ज़री गाड़ियाँ ही क्यों लेनी है? आपको ऑफिशियल इस्तेमाल में आप छोटी गाड़ी क्योंकि जब आप बड़ी गाड़ी लेंगे तो उसका फ्यूल का भी एक्सपेंस ज़्यादा बिल्कुल, होगा, वो भी तो आप ऑफिशियल ही ले रहे हैं बिल्कुल। और उसको आप फिर अपने घर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी नीलाम क्यों नहीं किया जाता इन गाड़ी को? नीलाम तो सिर्फ़ नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ ही हो सकती हैं, टेम्पर्ड गाड़ियाँ तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए टेम्पर्ड गाड़ी के लिए ऑर्डर है कि वो ऑपरेशनल मकासद के लिए इस्तेमाल की जाए। इसका एक एक टेक्निकल एक मसला टेक्निकल मसला ये है, लेकिन मसला ये है कि अब एक किसी अगर अफ़सर के घर के ऊपर कोई 5000 सीसी या 6000 सीसी गाड़ी, वो एक गाड़ियाँ तो नहीं होती। वो 3-3 4-4 गाड़ियाँ होती हैं, ये तो एक सवाल है, हम पहले भी अपना बात तो 8-8 10-10 8-8 10-10 भी होती हैं, फिर उसके बाद ये एक प्रोसीजर है कस्टम का ही कि जो गाड़ी ऐसी जो गल-सड़ जाती है, उसको भी ये मख़सूस हिस्सों में जो काट के उसको सेल करने का भी एक इख्तियार मौजूद है, जो सीजीओ में तैनात है कि भाई आपने इस तरह काट के गाड़ी को बेचना है और जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। लेकिन वो भी इनके घरों में गल-सड़ जाती हैं गाड़ियाँ और वो भी रिकवरी नहीं होती है। अब हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने एक 23 जो अपीलें हैं कस्टम की,
वो उसके ऊपर एक जो है अपीलें हैं वो वो हुआ ये है कि कराची की सबसे ज़्यादा 20 के करीब कस्टम इंटेलिजेंस की गाड़ियाँ हैं, जो सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो है वो रिलीज़ हुई हैं। लेकिन वो गाड़ियाँ टेम्पर्ड थी, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था, जो कस्टम को रिलीज़ करना पड़ा। तो ये एक अलग कस्टम ने टेम्पर्ड गाड़ियाँ पकड़ी, उन्हें रिकवर किया, मतलब जो भी लोग उसे इस्तेमाल कर रहे थे, और सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इन 20 गाड़ियों को छोड़ दिया जाए। और उसके अगेंस्ट में जो है वो कस्टम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई थी, जिसे मौजूदा चीफ जस्टिस ने जो है वो यकजा किया तमाम अपीलों को, और 23 अपीलें वो बनती हैं टोटल। और इसी अपीलों के नतीजे में मतलब जो ये जो ऑर्डर हुए हैं सिंध हाई कोर्ट में, तो कस्टम ट्राइब्यूनल जो है उन्होंने लातादाद इस तरह की गाड़ियाँ रिलीज़ की हुई हैं जो टेम्पर्ड गाड़ियाँ हैं। अब ये एक अलग डिस्कशन है, इसके ऊपर हम फिर बाजी में हम किसी को आए इस पे तो आप हमें करना चाहिए, कस्टम ट्राइब्यूनल ने कितनी की हुई है, और वो वहाँ पे कस्टम को काम क्यों नहीं जाते हाई कोर्ट में। बिल्कुल और क्या नेक्सस है, वो क्या नेक्सस बना हुआ है, वही इस पे हम ज़रूर एक वो चला देंगे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारे अहम तरीन कौमी इदारे वो किस तरह वो आपके जो उनका बुनियादी काम है वो तो नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल, और इसमें आपस में लड़ रहे हैं कि मैं ज़्यादा बड़ा बदमाश हूँ और या तुम ज़्यादा बड़े बदमाश हो। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।